हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस बिजनेस एनालिसिस में वील बी कवरिंग द 6 यूनिक बिजनेस दैट वी आर डूइंग इन अ 20 यूनिक बिजनेसेस सीरीज। तो अगर आपने इस चैनल पे देखा होगा, अभी तक हमने 5 यूनिक बिजनेसेस कवर करे हैं, लाइक्स ऑफ एएसएमएल होल्डिंग्स, साई लाइफ साइंसेस, ग्रेविटा, निपॉन एंड आइनॉक्स इंडिया। एंड इस वीडियो में हम 6 यूनिक बिजनेस को कवर करेंगे। तो आइडिया क्या है इस बिजनेस को कवर करने का कि दिस इज अ कंपनी विच फिट्स इनटू दैट मार्केट कैप रेंज ऑफ 10 to 12,000 crores. So this is a segment where a lot of small cap mutual funds become active and liquidity in these stocks are better. Liquidity better होने से क्या होता है कि इनमें डिस्कवरी इफेक्ट बहुत फास्ट आता है। डिस्कवरी इफेक्ट क्यों फास्ट आता है? बिकॉज अगर इन कंपनीज में कुछ यूनिक है, अगर ये कंपनीज मार्केट लीडर है, अगर ये कंपनीज वैल्यू एडेड कर्व को क्लाइम कर रही है, या फिर अगर इन कंपनीज की बैलेंस शीट अच्छी है और इनमें अगर अर्निंग्स ग्रोथ आ जाती है, so mutual funds are forced to look at it because this is the universe of their investing. So we'll be covering one such company today. तो ये तो मैंने आपके साथ बात करा कि लिक्विडिटी रीजंस क्या है। अब मैं आपके साथ ये बात करता हूँ कि व्हाई इज दिस बिजनेस फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग। तो एक बार हम इस बिजनेस के फाइनेंशियल्स देखते हैं, हिस्टोरिकली देखते हैं इस बिजनेस में क्या हुआ है। एंड दिस इज अ बिजनेस जो मैंने इस चैनल पे एटलीस्ट 4-5 टाइम्स पहले भी कवर करा है। तो इस कंपनी के पहले हम फाइनेंशियल्स में आते हैं एंड हिस्टोरिकली हम इस कंपनी की पी&एल स्टेटमेंट देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का 2019 से देखते हैं। तो 2019 में कंपनी का 15% का ईबिटा मार्जिन था। फास्ट फॉरवर्ड टू डे इट हैज़ गॉन टू ऑलमोस्ट 20%। तो माने मार्जिन इंप्रूव हुआ है। इस कंपनी का पैट एक टाइम पे 2019 में 82 करोड़ का था, जो आज 338 करोड़ का हो गया। एंड ऑल्सो अगर कंपनी की आप टॉप लाइन ग्रोथ देखते हैं, द टॉप लाइन हैज़ मोर देन डबल बट द पैट हैज़ मोर देन ट्रिपल्ड। पैट ऑलमोस्ट 4x हो चुके हैं 2019 से। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मिक्सचर इंप्रूव करा है। एक मैं आपको और चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इस कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट इज़ यूएसए। तो इस कंपनी की नियरली 50% सेल्स यूएसए से आती है एंड लास्ट ईयर यूएसए में क्या लगा था? टैरिफ्स। तो टैरिफ्स लगने के बावजूद भी अगर हम कंपनी की ईबिटा मार्जिन्स एफआई 25 से 26 में कंपेयर करते हैं, तो वी गेट टू नो कि एफआई 25 में कंपनी का 21% ईबिटा मार्जिन था एंड एफआई 26 में 20% था। तो सिर्फ 1% की कॉन्ट्रैक्शन थी। इवन दो यूएसए ने नियरली 50% का टैरिफ लगाया था, 25% का लगाया था एंड अब इफेक्टिव टैरिफ रेट 10% है इनके प्रोडक्ट के लिए अलॉन्ग विद 6% सरचार्ज, तो 16% का टैरिफ है। तो बार-बार मैं एक सीन कहता हूँ कि व्हाट डज़न्ट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। सो दिस इज़ अ बिज़नेस जहाँ पे एडवर्स ऑफ द एडवर्स सिचुएशन हुई लास्ट 4 क्वार्टर्स के अंदर, स्टिल द बिज़नेस हैज़ शोन प्राइसिंग पावर। कंपनी के ईबिटा मार्जिन्स ऊपर-नीचे में फिर भी इंटैक्ट थे। फिर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट पे हम देखते हैं, आपको एक लाइन आइटम दिखेगी इन्वेस्टमेंट्स के नाम से और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से। राइट, तो कंपनी का बैलेंस शीट ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का है एंड कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट्स 155 करोड़ के हैं और इन्वेस्टमेंट्स नियरली 700 करोड़ की हैं। तो नियरली 30% ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट इज इनटू इन्वेस्टमेंट्स इन कैश। तो मानिए कैश रिच बिजनेस है। मानिए आज 800 से 900 करोड़ का अगर कैश पड़ा हुआ है 3000 करोड़ की बैलेंस शीट पे, तो जस्ट शोज दैट द कंपनी हैज गुड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी एंड कंपनी इज अ डेट फ्री बिजनेस। फिर हम कंपनी के टुवर्ड्स आरओसी एंड आरओई को देखते हैं। तो अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, तो एक टाइम पे जो 10-12% था, आज 18 to 20% के आसपास आने लग गया है। तो बेसिकली रिटर्न रेशियोज आर आल्सो इंप्रूविंग और ये रिटर्न रेशियो एक्चुअली और भी ज़्यादा होती है अभी, क्योंकि बैलेंस शीट पे कैश पड़ा हुआ है। दिस इज़ व्हाई हमें ज़्यादा रिटर्न रेशियो यहाँ पे नहीं दिख रही इस टाइम पे। फिर एक चीज़ हम और करते हैं, कंपनी के कैश फ्लोज देखते हैं एंड देखते हैं कैश फ्लोज कंपनी जनरेट कर रही है या नहीं कर रही। तो अगर हम कैश फ्लोज का कंपैरिजन करते हैं लास्ट 5 ईयर्स के, अगर हम कैश फ्लोज देखते हैं, तो कैश फ्लो फ्रॉम 99 करोड़ इन 2020 हैज़ गॉन टू नियरली 275 to 300 करोड़ इन 2026। तो कैश फ्लोज भी कंपनी जनरेट कर रही है। माने कंपनी मोटा-मोटा जितना भी कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है, अगर आप यहाँ स्टॉक स्कैन्स पे देख सकते हैं सीएफओ टू पैट, सीएफओ टू ईबिटा की रेशियो, मोटा-मोटा कंपनी इज एबल टू कन्वर्ट ऑल इट्स प्रॉफिट्स एंड ईबिटा इनटू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट? सो कंपनी में 61% अभी प्रमोटर ओनरशिप है एंड धीरे-धीरे डीआई ओनरशिप भी बढ़ रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन एंड दिस इज अ कंपनी व्हिच इज अ मार्केट लीडर एंड इट हैज़ न्यूमरस प्रोडक्ट्स। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने धीरे-धीरे करके कमोडिटी बिजनेस रोक के वैल्यू एडेड बिजनेस स्टार्ट करा है। तो नेम ऑफ द कंपनी इज गरवारे हाईटेक एंड आज हम गरवारे हाईटेक का बिजनेस एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है, फिर हम बिजनेस सेगमेंट्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस बिजनेस, देन वी विल सी द ग्रोथ प्लान्स बिकॉज कंपनी ने बहुत सारे केपेक्सेस अनाउंस करे एंड देन वील स्टडी अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, अबाउट द प्रमोटर्स एंड फाइनली वैल्यूएशन एंड रिस्क फैक्टर्स। मैंने आपके साथ, आपको याद होगा, एक पॉडकास्ट करा था इस चैनल पे आज से 6-7 मंथ्स पहले, जब यूएस टैरिफ्स लगे थे एंड हमने बात करी थी कि व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर and this is why we are analyzing the 6 unique company as Garware High Tech. With this, let's start the analysis.
तो यहाँ पे आगे एक बारी हम पहले देखते हैं कि गरवारे हाईटेक का बिजनेस किसके बारे में एंड बिग बारी बिजनेस की हिस्ट्री देखते हैं। तो अगर गरवारे हाईटेक की बात करते हैं तो इट्स अ फ्लैगशिप लिस्टेड कंपनी ऑफ द पॉलिएस्टर फिल्म इंडस्ट्री। तो पॉलिएस्टर फिल्म इंडस्ट्री को ये कंपनी बिलोंग करती है। एंड ओवर द इयर्स कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है। तो पहले ये कंपनी बेसिकली बोपेट फिल्म्स बनाती थी, जो इंडस्ट्रियल फिल्म्स या पॉलिएस्टर फिल्म्स है। बोपेट फिल्म्स के आज इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। जैसे लिस्टेड स्पेस में देखेंगे तो बोपेट और बॉप के अंदर कॉस्मो फर्स्ट आपको दिखेगी, पॉलीप्लेक्स दिखेगी, एसआरएफ दिखेगी, जिंदल फिल्म्स दिखेगी, राइट। तो बोपेट फिल्म्स में काफ़ी सारी कंपनीज दिखती हैं, राइट। एंड इस फिल्म्स के अंदर जो सिंगल डिजिट ईबिटा मार्जिन रहते हैं, बट कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। पर कंपनी ने ओवर द इयर्स क्या करा कि कंपनी आफ्टर 2016 एक न्यू स्ट्रैटेजी पे गई, जिसमें सन कंट्रोल फिल्म्स, पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स एंड साथ साथ अभी टीपीयू फिल्म्स के अंदर जा रही है, विच इज़ अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी ने एंट्री करी। एंड कंपनी अभी B2C बिजनेस भी बना रही है, जहाँ पे गरवारे एप्लीकेशन स्टूडियोज आ रहे हैं। एंड गरवारे एप्लीकेशन स्टूडियोज में कंपनी अपने PPF फिल्म को डिस्प्ले कर रही है, एंड सन कंट्रोल फिल्म्स का जो आर्किटेक्चरल लाइक एंगल है उसको भी डिस्प्ले कर रही है। बिकॉज सन कंट्रोल फिल्म्स आपके जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर लगती हैं, फसाड के ऊपर, टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बिल्डिंग, जिससे आपकी एयर कंडीशनर की थोड़ी सी यूसेज कम होती है, टू रेगुलेट द इन्वायरमेंट एंड द टेम्परेचर ऑफ द बिल्डिंग। बट कंपनी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके डिफरेंट फेजेस हैं, एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कंपनी के पियर्स के साथ कि कंपनी के मार्जिन कितने हैं। तो कंपनी का जो फेज वन है, राइट, तो फेज वन जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो कंपनी रॉ प्लास्टिक और बेसिकली बोपेट एक कमोडिटी फिल्म है, उससे कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो डोमेस्टिकली कंपनी B2B इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रही थी एंड बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी। फिर कंपनी का फेज टू आया जब कंपनी ने एक्सपोर्ट स्टार्ट करा एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्टार्ट करी बोपेट के अंदर। तो बोपेट के अंदर भी कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्टार्ट करी एंड सन कंट्रोल फिल्म्स के अंदर कंपनी आई, एंड देन कंपनी बिकेम अ एक्सपोर्ट हैवी B2B मैन्युफैक्चरर। आई थिंक आज कंपनी का 45 to 50% ऑफ द बिजनेस USA से आता है, बाकी 25 to 30% ऑफ द बिजनेस बाकी एक्सपोर्ट जोग्राफीज से आता है, एंड रिमेनिंग बिजनेस कम्स फ्रॉम इंडिया। एंड नाउ कंपनी फेज 3 की तरफ जा रही है, जहाँ पे कंपनी की प्रोप्राइटरी पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स की टेक्नोलॉजी है, राइट। कंपनी साथ साथ B2C के अंदर एंटर कर रही है इंडिया के अंदर, एंड साथ साथ कंपनी PPU के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, जो PPF का एक प्रोडक्ट है। तो हम PPF, सोलर कंट्रोल फिल्म्स, ये सारी चीज़ें हम एक बारी देखेंगे भी, बट हम एक बारी कंपनी का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो कंपनी का फेज वन 1957 में कंपनी वॉज स्टार्टेड, एंड कंपनी ने बोपेट फिल्म के अंदर सप्लाई चेन बनाई एंड 1957 में इनकॉर्पोरेट हुई, एंड 1980 तक कंपनी का बेसिकली द फाउंडेशन ईयर्स थे। अगर आप ये चेक करेंगे तो कंपनी का जो लाइक वैल्यू चेन है, तो आपको कहीं मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, बट कंपनी यहाँ तक पहले ऑपरेट करती थी कि पॉलीइथिलीन चिप्स एंड जो आपका ये एक्सट्रूडर है, यहाँ तक कंपनी ऑपरेट करती थी। तो डिफाइनिंग इनसाइट क्या थी फेज टू के अंदर, जब डॉक्टर S V गरवारे ने कंपनी को इंटरनेशनल एक्सपेंशन के थ्रू लीड करा, कि इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर ली इनटू पेट चिप्स एंड स्केल्ड अग्रेसिवली इनटू एक्सपोर्ट्स, राइट। तो एंड बिल्ड टॉप 3 ग्लोबल ब्रांड इन US सन कंट्रोल फिल्म्स। लाइक ये आज का नहीं, 1980 से 2070 तक यही बिल्ड करा, एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स 30% ऑफ द रेवेन्यूज हो गए। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इनकी स्टोरी की बहुत बड़ी एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है और इनसाइट है कि बार बार ये कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में लाइक ऑपरेट कर रही है। डिफाइनिंग इनसाइट क्या थी फेज टू की, कि pure BOPET would eventually commoditize against Chinese and Korean capacity. Survival required climbing the value added products curve. तो value added products curve क्या थे कि आपका पॉलीएथिलीन चिप से आपका एक्सट्रूडर के बाद पॉलिएस्टर फिल्म बनती है, फिर आगे आप PPF के अंदर चले जाएं जिसका ऑटोमेटिव एप्लीकेशन होता है। तो दिस इज द वैल्यू एडेड कर्व दैट द कंपनी स्टार्टेड क्लाइंबिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो फेज 3 जो अभी चल रहा है, जो कंपनी ने शिफ्ट करा है, कि कंपनी लाइक IP लेड कंपनी बनी। लाइक कंपनी हैज मोर देन 10 पेटेंट्स राइट नाउ, 168 ट्रेडमार्क्स हैं। कंपनी की एक और अनलिस्टेड कंपनी है, गरवारे लाइक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आई थिंक उसमें प्राइवेट की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो वहाँ पे इनके पास टेक्नोलॉजी या नो हाउ है रेसिपी की, जहाँ से ये कंपनी ने अपना PPF फिल्म बिजनेस स्टार्ट करा, राइट। एंड आज कंपनी का जो आप फेज 3 देखते हैं, जो फेज 2 में कंपनी 2017 तक एंड हुई थी, तो फेज 3 में कंपनी ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स 30% ऑफ द ओवरऑल सेल से आज 87% ऑफ ओवरऑल सेल्स तक ले गई है। तो मैं आपको इनके प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा भी कैसे हैं, एंड कैसे कैसे कंपनी ने वैल्यू एडिशन में अपना वैल्यू कर्व क्लाइम करा है, विच लीड्स टू हायर मार्जिन एक्सपेंशन। क्योंकि कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ तो 17% है लास्ट 9 ईयर्स से, बट EBITDA मार्जिन हैव गॉन फ्रॉम 11-12% टू मे बी अर्ली 20s, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 9% का EBITDA मार्जिन था, आज क्लियरली क्लोज टू 24% चला गया। दिस इंक्लूड्स द अदर इनकम। तो 2018 में कंपनी ट्रांजिशन टुवर्ड्स स्पेशलिटी फिल्म्स। 2021 में कंपनी ने PPF एंटर करा, दैट इज अ पेन प्रोटेक्शन फिल्म विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 30 मिलियन स्क्वायर फीट।
2022 में एससीएफ की कैपेसिटी को इंक्रीज करा फ्रॉम 240 मिलियन स्क्वायर फीट टू 420। फिर ओल्ड एससीएफ लाइंस को डीबॉटलनेक करा एंड अभी पीपीएफ कैपेसिटी को डबल करा है और अब टीपीयू लाइन को डाल रहे हैं। टीपीयू लाइन इज अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू पीपीएफ एंड ऑल्सो 2 न्यू प्रोडक्ट्स आर लॉन्चिंग। एंड अब सन कंट्रोल फिल्म्स की भी कैपेसिटी को 192 करोड़ से अनदर 1200 एलसीएफ पर एनम की कैपेसिटी आउटपुट लेके आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ द जर्नी हैज बीन कि 2018 के बाद कंपनी ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे बहुत अग्रेसिवली फोकस करा, विच लेड टू अ मार्जिन एक्सपेंशन प्लेइंग आउट फॉर गरवारे हाईटेक, राइट। तो एक बार ये हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इनके प्रोडक्ट्स हैं क्या और कौन कौन से प्रोडक्ट्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं एंड व्हाई दे आर नोन एज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन द जर्नी ऑफ गरवारे हाईटेक। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड ऑन दिस संडे वी आर डूइंग अ डिटेल्ड लाइव वेबिनार ऑन हाउ टू स्क्रीन फॉर डिफरेंट स्टॉक्स एंड इंडस्ट्रीज। तो आइडिया क्या रहता है हमारे एसओआईसी मेंबरशिप का, दैट वी लव टू टीच। एंड हम क्या क्या पढ़ाते हैं, वी टीच अबाउट इंडस्ट्रीज, वी टीच अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, वी टीच अबाउट हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, एग्जिट एंड एंट्री क्राइटेरियाज इन डिफरेंट बिजनेसेस। आप एक फ्रेमवर्क सीख सकते हैं हमसे। एंड फाइनली वी ऑल्सो डू दीज ऑल्टरनेट संडेज पे लाइव क्लासेस। एंड इस संडे पे लाइव क्लासेस विद एसओआईसी मेंबर्स हो रहेगी ऑन हाउ टू स्कैन फॉर इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। तो हम स्क्रीनिंग के टूल सिखाएंगे जो आप इंटरनेशनल स्टॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और इंडियन स्टॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज टीचिंग इज आर फर्स्ट पैशन एंड वी बिलीव कि एक अगर हमने आपके लिए कोर्स बनाया तो कोर्स कैन नॉट बी अ स्टैटिक कोर्स जहाँ पे आप रिकॉर्डेड कोर्स देख लेंगे एंड दैट विल बी इट फॉर यू। वी डू लाइव क्लासेस ऑल्सो ऑल्टरनेट वीक्स। इसके साथ साथ एज अ पार्ट ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप व्हाट वी ऑल्सो डू इज दैट वी डू दिस फोर्टनाइटली सीरीज जहाँ पे हम टॉप डाउन मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है। All these things are part of one SOIC membership where all the previous webinars and the live webinars in the future are included in the SOIC membership. So you can use the coupon code SOIC SCAN17 to register for the membership. And as an added bonus, this also includes the Stock Scans membership. With this, let's go back to the video. तो अभी हम गरवारे के डिफरेंट प्रोडक्ट डिविजन देखते हैं एंड देखते हैं कि कंपनी क्या क्या करती है, राइट। तो सिंपल वे में देखेंगे तो कंपनी एक थिन शीट ऑफ प्लास्टिक बनाती है जिसमें अ फ्यू माइक्रॉन्स टू अ फ्यू हंड्रेड माइक्रॉन्स की थिकनेस चाहिए होती है एंड इंजीनियर्स बेसिकली उसको इंजीनियर करते हैं फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट जॉब्स, राइट। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 बिजनेस डिविजन्स हैं। एक सन कंट्रोल फिल्म्स है, दैट इज अ आर्किटेक्चरल विंडो फिल्म्स, राइट। तो इससे सुपीरियर यूवी प्रोटेक्शन मिलती है एनहांसिंग कंफर्ट इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एनवायरनमेंट्स जो आजकल ऑफिसेस पे लगती है ऊपर एक सन कंट्रोल फिल्म्स, राइट। सिमिलरली ये जो आपकी जो बेसिकली ग्लेजिंग फिल्म्स है कार के ऊपर भी लगती हैं क्योंकि कार भी काफ़ी गर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, राइट। तो वहाँ पे भी एससीएफ फिल्म्स लगती हैं। फिर पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स है बिकॉज पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स में कंपनी मार्केट लीडर है एंड दे ऑफर लाइक दीज टू लाइक टाइटेनियम पीपीएफ आती है, फिर एक सेरेमिक कोटिंग्स भी आती हैं। एंड कंपनी के खुद के गरवारे एप्लीकेशन स्टूडियोज आज 250 हैं, विच द कंपनी इंटेंट्स टू टेक इट टू 300 बिकॉज आजकल जो एसयूवीज आ रही हैं जैसे इनका महिंद्रा के साथ टाइप है, 4 ओईएम्स के साथ और टाइप हो रहा है। तो महिंद्रा की गाड़ी में जैसे पीपीएफ फिल्म पीछे से लग के आएगी बिकॉज आपकी कार का एक स्क्रैच नहीं लगता है एंड कलर जो कार के दैट इज मेंटेन एंड कॉस्ट इज वेरी हाई। आई थिंक 1-1.5 लाख रुपए की भी सम ऑफ द पीपीएफ फिल्म आती हैं, कुछ कुछ 2 to 3 लाख रुपीज की भी जाती है। थर्ड इनका बिजनेस है दैट इज द आईपीडी डिवीजन जिसको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पे श्रिंक फिल्म्स बनाते हैं, तो इंडिया में इनका 70% मार्केट शेयर है डिफरेंट श्रिंक फिल्म्स के प्रोडक्ट्स में एंड दिस इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के अंदर यूज होता है एंड दीज आर ऑल्सो रिलीज लाइनर्स के अंदर इनकी श्रिंक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन में श्रिंक फिल्म्स यूज होती है। Now, this is what the revenue breakup is today. 71% of the business comes from the consumer product division, जिसमें sun control films हैं, architectural films हैं, and paint protection films हैं। फिर 29% of the business industrial products business से आता है, जिसमें shrink films है, electrical insulation films है, और specialty and sustainable films है। But industrial products जो division है, यहाँ पे एक seasonality रहती है, and यहाँ पे एक margin volatility रहती है। माने आईपीडी बिजनेस के अंदर मार्जिन्स लो होंगे वर्सेस द अदर पार्ट ऑफ द बिजनेस। कि आपको यहाँ पे मैं एक बार एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अगर हम कंपनी के जो पियर्स को देखते हैं, राइट। तो कंपनी के यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट पियर्स हैं जैसे आपका पॉलीप्लेक्स हो गया या फिर कंपनी के जो पियर्स और भी हो गए लाइक पियर्स लाइक योर कॉस्मो फर्स्ट। तो अगर इन पियर्स के साथ आप कंपनी का अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक स्कैन्स पे आके मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो यू विल सी कि सेम सेक्टर में रहते हुए for Polyplex, Cosmo First and Galvare High-Tech, look at the operating margin difference. तो पॉलीप्लेक्स के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 16, 17, 24, 19, 12, 5 एंड 10 आ गए हैं, राइट। तो लास्ट कुछ टाइम में एक वेरिएबल साइकिल रही है।
क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी चेक करेंगे तो आपको दिखेगा पॉलीप्लेक्स के मार्जिन 6% के आसपास के रह गए थे पिछले क्वार्टर में। उससे पहले 5%, 11%, 7%, 3% पे थे। कॉस्मो फर्स्ट के भी रीसेंट क्वार्टर में मार्जिन 7.6 के आसपास थे। उससे पहले 11 थे एंड मार्जिन्स कम हो गए थे। वेयरएज़ गरवारे हाईटेक के आप मार्जिन्स देखते हैं तो दे हैव ऑलवेज बीन मिड टीन्स और हायर। 17, 25, 22, 17, 19, 22, 21, 15.3 जब टैरिफ हिट आई थी, दिस वाज इन क्वार्टर 3 एंड स्टिल इन क्वार्टर 4 दे हैव रिपोर्टेड ऑलमोस्ट 23% ईबिटा मार्जिन। ईयरली बेसिस पे भी मार्जिन कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखेगा ये बाकी सबके जो मार्जिन्स हैं, राइट, वो नीचे आ चुके हैं बिकॉज ऑफ बैड साइकिल इन बॉप एंड बुपेट, बट स्टिल गरवारे हाईटेक के मार्जिन्स आर हायर बिकॉज इट्स इन अ डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी दैट दिस कंपनी इज ऑपरेटिंग इन। एंड जब हम पीयर टू पीयर एनालिसिस करते हैं तो यही मतलब है एक पीयर टू पीयर एनालिसिस का, जैसे हमने यहाँ गरवारे हाईटेक में करा, जो आपको यहाँ स्टॉक प्राइस के रिफ्लेक्शन में भी दिखेगा कहीं ना कहीं 5 ईयर्स में, कि 5 ईयर्स में आप देखेंगे पॉलीप्लेक्स का स्टॉक हैज बीन फ्लैट, कॉस्मो फर्स्ट का इज अप 72%, whereas गरवारे हाईटेक इज नियरली बीन अ 5 bagger प्योरली बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल रीजंस दैट आई हैव शोन यू, राइट। तो आपको यहाँ कहीं न कहीं आपको प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स के अंदर ये चीज़ दिखेगी। इवन अब आरओसी देखेंगे, अभी गरवारे हाईटेक की 17% है। एट साथ-साथ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स देखेंगे तो जीपी मार्जिन्स बताते हैं कि कंपनी में स्ट्रेंथ है नहीं है, तो जीपी मार्जिन 48% के आसपास है। राइट, so these are the reasons why the company has more pricing power versus the competitors, because gross profit margin is higher by nearly 12 to 13% versus the nearest competitor in a similar line of product, which means that the product mix is different versus what the competitors are producing. तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इनका आईपीटी बिजनेस है वहाँ पे वॉलिटिलिटी रहती है, वहाँ पे कमोडिटी एलिमेंट रहेगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन के अंदर मार्जिन्स हाई एंड के, जिसमें बीपीएफ फिल्म बिजनेस और सन कंट्रोल फिल्म बिजनेस है। तो ये इनकी वैल्यू चेन है और गरवारे हाईटेक की क्यों कम्पिटिटिव एडवांटेज है हम यहाँ पे देखेंगे। राइट, सो बेसिकली कंपनी जो बेस फिल्म्स हैं, जो ये इंडस्ट्रियल श्रिंक फिल्म्स हैं, उनको यूज करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। तो यहाँ देखते हैं, तो दिस इज व्हाट द वैल्यू चेन इज। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक क्रूड एंड नैफ्था यूज होता है, जिससे बेसिक पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं। बेसिक पेट्रोकेमिकल से चिप्स की प्रोडक्शन होती है, राइट, एंड चिप्स के अंदर इन हाउस एडवांटेज है। तो चिप्स के अंदर कंपनी के पास रेसिपी है जिसमें इन हाउस एडवांटेज है कंपनी की। फिर बेस फिल्म्स बनती हैं, फिर प्रोसेस फिल्म्स बनती हैं एंड फिर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जाता है। डिफरेंशिएशन क्या है कि वाइल द इंडस्ट्री बाइज चिप्स, गरवारे मेक्स देम ट्रूली अ फुल स्टैक इंटीग्रेशन। तो इंडस्ट्री चिप्स बाहर से खरीदते हैं, ये इन हाउस बनाते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड प्लेयर बन जाता है गरवारे हाईटेक बिकॉज ऑफ दिस। तो ये इनका अब बिजनेस मॉडल और देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा ऐसे कि इन हाउस चिप्स बनाने के बाद इनकी बुपेट लाइंस हैं, जो बेस फिल्म्स कहते हैं जिसको, कि इनकी एक बेस फिल्म लाइंस है जिसमें से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। तो ब्रांच है आप देखेंगे, तो बुपेट लाइन से ब्रांच ए के अंदर मेटलाइजिंग होगी। फिर नैनो डिस्पर्जन टेक्नोलॉजी इनकी डलती है, जहाँ-जहाँ पे येलो है ये इनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। तो नैनो डिस्पर्जन टेक्नोलॉजी डलती है, फिर कोटिंग होती है, फिर एडहेसिव लगता है, फिर उससे सन कंट्रोल फिल्म बनती है। इसलिए बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सन कंट्रोल फिल्म्स इन इंडिया है, राइट। तो इंडिया के आई थिंक दे आर द ओनली वंस हू आर मैन्युफैक्चरिंग इट, राइट, एट डिफरेंट ग्रेड्स एंड एक्सपोर्टिंग इट, क्योंकि इनके पास प्रोप्राइटरी नैनो डिस्पर्जन टेक्नोलॉजी है। फिर ब्रांच भी है जहाँ पे ये टीपीयू एक्सट्रूजन करते हैं। ये टीपीयू एक्सट्रूजन वाला प्रोडक्ट ये भी इंपोर्ट करते हैं, बट इसको इन हाउस लगाने बाय अक्टूबर 26। फिर सेल्फ हीलिंग लेयर आती है, राइट। तो यहाँ पे लीड यहाँ पे लाइक लूप क्लोज होता है कि टीपीयू एक्सट्रूजन मूव्स इन हाउस टू कंप्लीट द रॉ मटेरियल चेन। देन लैमिनेशन होती है, फिर पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स बनती हैं। अभी तक कंपनी टीपीयू के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं थी, अब टीपीयू के अंदर भी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है। तो ब्रांच बी भी इनकी कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाती है कि अब एससीएफ में तो फुल्ली इंटीग्रेटेड है, आप पीपीएफ में भी फुल्ली इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। फिर ब्रांच सी है जहाँ से श्रिंक लाइंस बनती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन बनता है, राइट। तो ये थर्ड बिजनेस इनका सिक्लिकल प्रॉफिट्स वाला है। इन दो बिजनेस में मार्जिन बहुत हाई हैं एंड स्पेशलिटी क्या है कंपनी की, कंपनी फुल्ली वैल्यू चेन को ओन करती है, इन हाउस फुल इंटीग्रेशन है कंपनी की। This is what makes this company different versus the other film companies that we saw, which reflects in the margins as well, right? तो पहले हम बात करते हैं इनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन की, जो इनका बुपेट कैश मशीन है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली दिस इज अ बिजनेस जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूटिलिटी में यूज होता है, और इसमें मार्जिन लोअर है जैसे हमने देखा। फिर भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन करते हैं, कोटिंग करते हैं, लैमिनेशन करते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के लिए यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन जो है इनका, इट इज लाइक करेंटली दे हैव 70% मार्केट शेयर इन इंडिया इन द श्रिंक फिल्म्स बिजनेस, and it's a legacy business for them, but it's a business which doesn't have very high margins, even though the market is growing, but the margins will be, I think, ideally between 8 to 12% की रेंज में मार्जिन होंगे आईपीडी में। फिर हम देखते हैं सन कंट्रोल फिल्म्स, विच इज अ हायर मार्जिन बिजनेस।
This is 50% of their FY26 revenue. It's the largest product line that they have, and it is growing at 25 to 30%, right? एंड इस बिजनेस में क्या है कि ये ऑटोमोटिव शील्ड के लिए भी यूज़ होती है और आर्किटेक्चरल के लिए भी यूज़ होती है। तो ऑटोमोटिव शील्ड में इट कट्स द कैबिन टेम्परेचर एंड एसी लोड, ब्लॉक्स 99% ऑफ द यूवी रेज, एंड ऑल्सो लाइक दिस इज आर्किटेक्चर के अंदर देखेंगे तो बिल्डिंग्स पे यूज़ होती है, एंड 30% ऑफ द एस सी एफ फिल्म ऑफ आर्किटेक्चर के लिए यूज़ हो रही है, एंड इसकी बहुत अवेयरनेस भी फैला रहे हैं लोकली, एंड ऑल्सो दे आर डूइंग वर्कशॉप्स, गोइंग टू डिफरेंट बिल्डिंग ओनर्स एंड टॉकिंग अबाउट कि भाई एस सी एफ फिल्म आपकी लगी होनी चाहिए। तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं कि स्क्रैच रेजिस्टेंट टॉप कोटिंग और यूवी स्टेबलाइजर होता है फर्स्ट लेयर पे, अगर आप कार वाली देखेंगे। दिस इज व्हाट द फर्स्ट लेयर लुक्स लाइक। लेयर 2 पे फंक्शनल लेयर होती है, तो नियर इंफ्रारेड ब्लॉकिंग नैनो डिस्पर्जन टेक्नोलॉजी है, तो री रेडिएट्स द हीट ना आए ताकि। फिर लेयर 3 रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, मेटलाइज और सेरेमिक कोटिंग होती है लेयर 3 में, राइट, तो रिफ्लेक्टिंग द विजिबल लाइट एनर्जी। एंड लेयर 4 होती है फाउंडेशन लेयर, जहाँ पे इंजीनियर बोपेट या बेस सबस्ट्रेट होता है, जो एकदम बेस से हमेशा स्टार्ट होता है, दैट इज द बोपेट लेयर, right? So these are the four layers in the architecture in the sun control films, right? So again, end application is to control the temperature. That is what the end application is, to reduce the UV rays and to make sure कि बहुत ज़्यादा heat ना हो जाए कार के अंदर। तो सन कंट्रोल फिल्म्स में अभी इंडिया के अंदर 0.5% पेनिट्रेशन है, यूएस एंड चाइना में 10 to 12% पेनिट्रेशन है। हाईएस्ट ग्रोथ मार्केट है इनके लिए, बिकॉज इंडिया में बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, बाहर भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, और इनके कस्टमर्स भी इनसे मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, बिकॉज दे आर एट अ वेरी लो कॉस्ट, दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट, राइट। तो आपके होटल्स में भी लग रही है, जो इंडिया में ऑफिस बिल्डिंग्स बन रही है उन पे भी लग रही है, मॉल्स के ऊपर भी लगती है सन कंट्रोल फिल्म्स। तो दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ द एससीएफ बिजनेस। सेकंड बिजनेस है पीपीएफ फिल्म्स का बिजनेस। तो इट्स एन इनविजिबल ऑटोमोटिव स्किन आप कह सकते हैं इसको, राइट। तो इट्स अ सेल्फ हीलिंग आर्मर फॉर प्रीमियम बेसिकली मोबिलिटी, आप ऐसे सोच सकते हैं। टेस्ला के ऊपर भी ये लगी होती है, आजकल प्रीमियम कार्स में लगती है, राइट। एंड यहाँ पे लाइक इवन अगर हम महिंद्रा की एसयूवीज देखते हैं तो उसके भी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स लगती हैं, राइट। ये 25% ऑफ द रेवेन्यूज है, एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स आर ऑपरेटिंग क्लोज टू 90% यूटिलाइजेशन इन दिस बिजनेस। एंड इनकी जो ये पीपीएफ है, बेसिकली ओईएम्स को ये टारगेट कर रहे हैं इंडिया में। तो महिंद्रा जैसे इनका एक कस्टमर है, टॉप 3 मार्केट रैंक है इनकी यूनाइटेड स्टेट्स में, और 4 मेजर ओईएम्स के ये ऑन बोर्ड कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। एंड यहाँ पे गरवारे के एप्लीकेशन स्टूडियो के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। आप लाइक गूगल पे चाहिए गरवारे एप्लीकेशन स्टूडियो लिखे, आप लिखिए पीपीएफ फिल्म लगवानी है, राइट। एंड यू कैन जस्ट चेक कि आपकी गाड़ी में कितने की पीपीएफ फिल्म चढ़ेगी। आई थिंक कॉस्ट विल बी एनीवेयर बिटवीन 50,000 to 3 लाख टू इवन मे बी 3.5 लाख रुपीज, एंड देयर इज ऑल्सो वेटिंग टाइम पीरियड इन्वॉल्व, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। क्योंकि जितनी आपकी मैट कलर कार्स आ रही हैं, डिफरेंट कलर की कार्स आ रही हैं, उस पर आपको पीपीएफ फिल्म चढ़वानी पड़ती है, बिकॉज रीसेल वैल्यू बहुत घट जाती है अगर गाड़ी के ऊपर डेंट लग जाए या फिर गाड़ी के ऊपर स्क्रैच आ जाए, राइट। सो दैट इज वाई दिस बिजनेस इज ग्रोइंग फास्ट राइट एट द मोमेंट। तो इंडिया में भी फास्ट ग्रो कर रहे हैं, एंड ग्लोबली कंपनीज लाइक एक्सपेल आर देयर कस्टमर, राइट, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वाइट लेबलिंग फॉर सम ऑफ द कंपनीज अब्रॉड, राइट। तो यहाँ पे ये इनका पीपीएफ फिल्म्स का बिजनेस है। पीपीएफ फिल्म्स के बिजनेस में चाइना पे भी इंडिया में एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगी है, जिससे इनकी लोकली भी इस बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। फिर इनका टीपीयू के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, बिकॉज टीपीयू इज द माइक्रो स्ट्रक्चर जिसमें जिससे आपका पीपीएफ फिल्म बनता है। तो इनकी फर्स्ट डेडिकेटेड लाइन टीपीयू की लॉन्च हो रही है अक्टूबर 2026 में 118 करोड़ के केपेक्स में, एंड इट अनलॉक्स न्यू फ्रंटियर्स ऑल्सो, बिकॉज यूवी प्रिंटेबल टीपीयू एंड पीडीएलसी फिल्म्स बना सकते हैं। तो प्राइवेसी ऑन बेसिकली डिमांड ग्लेजिंग कहते हैं इसको, एंड इससे बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगी, जिससे इनका पूरा का पूरा सप्लाई चेन का रिस्क खत्म हो जाता है, एंड देन दे विल बी ओनिंग द एंटायर वैल्यू चेन इन हाउस, एंड आइडली कंपनी का ईबिटा मार्जिन पोस्ट टीपीयू गोस लाइफ शुड एंड अप इंक्रीजिंग, राइट। So that is what is interesting about this particular backward integration activity that they're doing. And it will also lead to a barrier to entry, because very few companies in the world are integrated right towards TPU. Right? इंडिया में तो कोई भी नहीं है जो ये लोग इस टाइम पे जा रहे हैं, एंड यूएस एंड यूरोप के ना जो आर्किटेक्चरल एप्लीकेशंस हैं उसको भी ये सर्व कर पाएंगे जब इनकी टीपीयू की बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हो जाती है। तो आगे देखते हैं। सो दिस इज व्हाट द मोट ऑफ द कंपनीज, और द मोट इज दैट इन हाउस पेट चिप पॉलीमराइजेशन का इनके पास रेसिपी है, विच इज़ व्हाट द आईपी मैन्युफैक्चरिंग मोट ऑफ द कंपनी इज। देन कंपनी के 250 गैस स्टूडियोज हैं आज, राइट, जो आज ये इंडिया के अंदर कर रहे हैं, एंड दे हैव इन्वेस्टेड क्लोज टू 700 करोड़ इन द लाइक पीपीएफ एंड एससीएफ लाइन्स, एंड ग्लोबली 80 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। 70% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, एंड इंस्टॉलेशन के या इन्होंने ट्रेनिंग भी दे रखी है टू मोर देन 1000 एप्लीकेटर्स, right? So this is what the moat of the companies, and this is what makes it unique. कि मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्निकल सुपीरियॉरिटी है, राइट। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन एससीएफ कैपेसिटी है, जिससे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, हायर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, एंड लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर मिलता है,
राइट? तो आप देखिए बिज़नेस के अंदर 3 ही चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप लोएस्ट कॉस्ट ऑपरेटर हो सकते हैं, या तो आप डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं, या तो आप फोकस्ड हो सकते हैं। तो इनका एक फोकस है टुवर्ड्स द हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड लोएस्ट कॉस्ट ऑपरेशंस है। एंड इससे डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाती है बिकॉज़ ऑफ हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स। तो यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एससीएफ कैपेसिटी है एट अ सिंगल डेडिकेटेड लोकेशन। एंड साथ-साथ अपार्ट फ्रॉम दिस इट गिव्स देम अ कंप्लीट वर्टिकल इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ी। एंड सेकेंडली पीपीएफ की बात करते हैं तो इट्स इंडियाज ओनली प्रोफेशनल पीपीएफ मेकर, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ पीपीएफ है। दे हैव सम ऑफ द पीपीएफ इनोवेटर्स एज their customers, right, to crack the customers to be an export house and also to do the complete integration makes the company unique, and this is why they don't have much competition in India. Competition is only from imports from the likes of 3M for example, right? But ज़्यादा competition नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर इंडिया में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है कंपनी के एंड व्हाट कैन लीड टू द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी बिफोर वी गो टुवर्ड्स वैल्यूएशन, प्रमोटर स्टोरी एटसेट्रा एटसेट्रा। पहला ग्रोथ ट्रिगर है एससीएफ केपेक्स। देख तो ये लाइक सन कंट्रोल फिल्म्स का केपेक्स इनका 191 करोड़ से अपनी 30% से ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और जो इनका प्लांट औरंगाबाद में है, जो इनकी लार्जेस्ट कैपेसिटी है, वहीं पे कमीशन करेंगे। तो 2028 जून के अंदर कमीशन होएगा। एंड ऑल्सो इट विल बी लाइक अगेन एससीएफ फिल्म के अंदर जो इनकी ग्रोथ आ रही है तो उसको और इनकी कैपेसिटी ऑगमेंट होगी इससे। तो पहला तो इनका ग्रोथ ट्रिगर ये है। एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि एससीएफ फिल्म जैसे बन रही है वैसे पीपीएफ फिल्म भी बन सकती है उसी सिमिलर मशीन के ऊपर। तो ये फंजिबल मशीन्स हैं। तो अगर इनकी एससीएफ की कैपेसिटी बढ़ रही है तो पीपीएफ की भी कैपेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि पीपीएफ एंड एससीएफ बोथ आर फंजिबल, कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सेम मशीन। तो पीपीएफ की भी इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ग्रोथ ड्राइवर 2 क्या है? टीपीयू लाइन। टीपीयू के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा मैंने इंटीग्रेशन का चार्ट दिखाया था, तो ये पीपीएफ फिल्म के अंदर भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके टीपीयू में जा रहे हैं। अभी ये टीपीयू रेजिन को इंपोर्ट करते हैं जिससे वॉलेटिलिटी हो जाती है, सप्लाई चेन कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाता है। बट ये 118 करोड़ का केपेक्स है, अक्टूबर 2026 के अंदर कमीशन हो रहा है। एंड दिस विल लीड टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड these TPU products will be manufactured in India for the first time and sales Q3 FY27 से start होंगी। And also this helps them to scale into home solution segments like UV printable, PDLC, privacy films, right? मतलब ऐसी फिल्म्स हैं कि आप मतलब क्लिक करेंगे तो लाइक इट कैन बेसिकली डार्कन, लाइक आपको जो प्राइवेसी मोड स्टार्ट हो जाता है, सो दैट इट गिव्स देम एन एडवांटेज टू सॉर्ट ऑफ गेट इनटू दैट, राइट? तो मटेरियल टेलविंड फॉर पीपीएफ प्रॉफिटेबिलिटी भी है एंड ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू न्यू प्रोडक्ट फॉर इस, राइट? तो लाइक क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी कंपनी की। थर्ड ग्रोथ ट्रिगर क्या है? नियर टर्म कैटलिस्ट क्या है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात हुई है पीपीएफ फिल्म पे इंडिया के अंदर, सो दैट इज देयर। तो लो प्राइस चाइनीज एंड कोरियन इंपोर्ट्स आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक जो वेबसाइट है वहाँ पे हियरिंग सबमिशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्टेड है इसका। इससे मार्केट शेयर गेन भी हो सकते हैं इंडिया में, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अनदर ग्रोथ ट्रिगर दैट द कंपनी हैज, राइट? वन मोर ग्रोथ ट्रिगर दैट द कंपनी हैज कि D2C बिजनेस इनका स्केल हो रहा है, जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस है। तो अभी B2B कंपनी है तो B2C कंपनी बन सकती है। तो दैट इज हैपनिंग। मिडिल ईस्टर्न जोग्राफीज में ऑलरेडी इन्होंने 130-140 करोड़ की सेल कर दी है, वहाँ पे बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड ऑल्सो यूएस से आई थिंक लेट्स सी अगर टैरिफ रिफंड आता है नहीं आता, बट दैट इज स्टिल लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर देयर। बट इनका गरवारे एप्लीकेशन स्टूडियो बहुत रैपिडली स्केल कर रहे हैं। एंड कंपनी पहले 23% प्लस टू -2% रेवेन्यूज की बात करती है, बट नाउ कंपनी इज टॉकिंग अबाउट 25% प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स माइनस 200 बेसिस पॉइंट रेवेन्यू, बिकॉज कंपनी ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है इस टाइम पर। एससीएफ और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मिक्स बेसिकली और इंक्रीज हो रहा है। FY27 की कंपनी की गाइडेंस क्या है कि कंपनी विल डू ऑलमोस्ट 2500 करोड़ रेवेन्यू, विच अभी जो 2100 करोड़ के आसपास था, मोर देन 18-20% ग्रोथ विद हायर ईबिटा मार्जिन। जो इस साल ईबिटा मार्जिन इनका 20-21% था, तो नेक्स्ट ईयर 25% प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स माइनस 200 बेसिस पॉइंट्स हो सकता है। सो दीज आर द ग्रोथ ट्रिगर्स दैट आर कमिंग। Now coming towards the business, and I think there are three sisters who are there in the business, right? And the chairman and the MD is Dr. S.B. Garware. It's a professionally run company, and Miss Monica Garware is the vice chairperson and a joint managing director. And she, like I think, just mentioned ki in spite of a tough year, they reported their highest ever quarterly profitability and the highest ever revenue and PAT since inception of the company, right? So three sisters हैं. I think Dr. S.B. Garware is the chairman and the MD, and company is professionally run at the moment. एंड दिस इज हाउ द कंपनी हैज़ डन फाइनेंशियली, जो हमने बिगनिंग में देखा था कि कंपनी का Q4 के जो रिजल्ट्स थे, द कंपनी लाइक दे रिपोर्टेड ऑलमोस्ट 156.6 करोड़ EBITDA in spite of tariffs that were there. The company has shown us कि what doesn't kill me ends up making stronger at the moment, and this is how the financials have been, and this is how the company is scaling.
यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटी वैल्यूएशन की एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स की तरफ चलूँगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी में क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स इस टाइम पे एग्ज़िस्ट करते हैं। कि एक बारी वैल्यूएशन की डिस्कशन करते हैं एंड यहाँ पे आपको एक पेज दिखेगा कि व्हाट इज़ देयर इन द वैल्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बिज़नेस। तो यहाँ पे ये स्टॉक स्कैन्स पे अर्निंग्स कैलकुलेटर है। तो कंपनी की अभी 338 करोड़ की ट्रेलिंग 12 मंथ की पैट है, जो एफआई 26 की पैट है। करंट पी 36 टाइम्स है। एंड यहाँ पे हमने क्या करा कि हमने बुल केस में 40 की बी डाली, बेस केस में 35 की, बेयर केस में 25 की। बुल केस में रेवेन्यू 20% ग्रोथ डाली, तो कंपनी की गाइडेंस के साथ इन लाइन ही रेवेन्यू ग्रोथ डाली है मैंने 2500 करोड़ फॉर 2027 एंड उसके ऊपर बात 20%, तो अगेन 3000 करोड़ टाइप का कंपनी का रेवेन्यू हो सकता है FY 28 में। एंड वी हैव अज्यूम कि देयर विल बी ऑपरेटिंग लेवरेज बिकॉज मार्जिन्स अभी 20% से 25% जाएंगे। तो बुल केस में 30% पैट ग्रोथ आ सकती है, बेस में 25, बेयर में 15%। एंड मैंने यहाँ पे अज्यूम करा, तो कंपनी का जो आज कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 338 करोड़ का है, वो 2 इयर्स में 571 करोड़ का जा सकता है। एंड बुल केस में अगर 40 की पी मिलती है तो कंपनी का मार्केट कैप 22,864 करोड़ हो सकता है। बेस केस में अगर 18% रेवेन्यू ग्रोथ आती है, 25% पैट ग्रोथ आती है, तो कंपनी का 528 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है, मार्केट कैप 18 टू 19,000 करोड़ तक जा सकती है। राइट। एंड बेयर केस में वी हैव अज्यूम्ड कि कंपनी का जो पी रेशियो है 25 टाइम्स रह जाएगा। रेवेन्यू ग्रोथ 10% होगी, फिर थोड़ी अप लेव होगी, तो 15% की पैट ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे मार्केट कैप करंट लेवल के आसपास रहेगी। तो दिस इज अ रफ वैल्यूएशन एक्सरसाइज। आप कंपनी की Q4 FY 26 की कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ के बना सकते हैं। आई फील द बुल और बेस केस के बीच में ही आप सबका फाइनेंशियल मॉडल बन के आएगा। बट ये बहुत रफ वैल्यूएशन एक्सरसाइज के लिए हमने स्टॉक स्कैन पे फीचर डाला हुआ है। यहाँ पे हम किसी भी कंपनी में ये कर सकते हैं, चाहे प्रीवियस स्पेशलिटी हो या प्रिसीजन इंजीनियरिंग हो। And you can quickly just do a rough like bull bear based scenario analysis, just assuming these numbers की how the company pans out over the next 2 years, क्योंकि यहाँ पे 2 years की गाइडेंस कंपनी ने दी है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द रिस्क फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट। रिस्क फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो जियो पॉलिटिक्स और टैरिफ्स एक रिस्क फैक्टर है, बिकॉज ऑरेंज मैन इज देयर इन यूएस टुडे, तो 45% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूएस, तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर। रॉ मटेरियल वॉलिटिलिटी इज अ रिस्क फैक्टर, अगर क्रूड ऑयल स्पाइक होता है तो एक दो क्वार्टर के लिए मार्जिन नीचे जा सकते हैं, बट इवन दो Q4 के अंदर नहीं गए, Q1 में देखना आएगा कि हाउ डू दे रिपोर्ट देयर मार्जिन्स। देन गरवारे होम स्टूडियो लाइक कि ये और होम सॉल्यूशंस को स्केल अप कर रहे हैं अभी, तो गैस स्टूडियोज ये 250 से 300 लेके जाना चाहते हैं, और गरवारे होम सॉल्यूशंस को ये 6 से 50 तक लेके जाना चाहते हैं। इसमें ये बेसिकली सन कंट्रोल फिल्म्स, जो आर्किटेक्चरल फिल्म्स हैं, घर के लिए कैसे यूज हो सकती है वो बताएंगे। तो D2C इनका कैसे जाता है, दैट विल बी सीइंग इन नेक्स्ट 2 years। एंटी डंपिंग ड्यूटी का आउटकम आना है इंडियन एड रूलिंग के ऊपर, चाइनीज और कोरियन के ऊपर, तो दैट इज समथिंग टू बी सीन। देन स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स, राइट, आई थिंक लाइक प्रमोटर फैमिली लेड सक्सेशन, एंड आई थिंक अभी प्रोफेशनलाइज कंपनी है। देन एक रिस्क फैक्टर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का भी है, जहाँ पे देव अनलिस्टेड कंपनी, जहाँ पे रेसिपी इनके पास है, राइट, बट वहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस इनके PBT का एज अ परसेंटेज ज़्यादा है, बट स्टिल द बिजनेस इज वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। आई थिंक दैट इज ऑल्सो देयर इन द RTPs. So this is a key analysis of the risk valuation and also the like growth triggers of the company. And recently earnings call में I think company kept guiding for like sustaining the margins, and finally Q4 के अंदर company ने बात करी है कि our growth has been phenomenal. 50% of our revenue comes from SCF, making it the number one product and the fastest growing segment for them. So all the three segments are in a takeoff stage for them. SCF, PPF and the TPU goes live soon. सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ गरवारे हाईटेक लिमिटेड। इसके बाद हम कंक्लूजन पे चलते हैं। आपकी जो की लर्निंग्स थी आप मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना, एंड इसके साथ साथ हम कंक्लूजन की तरफ देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने बात करी गरवारे हाईटेक की, हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज इट फॉल्स इन दैट 10 to 12,000 करोड़ मार्केट कैप। देन वी डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, दैट द फाइनेंसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देन हमने बात करी कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या वैल्यू चेन में ऑपरेट करती है, कंपनी में यूनिक क्या है, किस किस प्रोडक्ट में मार्केट लीडर है, व्हाट इज द एंड ज्योग्राफी दैट दिस सेल टू। एंड देन वी आल्सो डिस्कस कि कंपनी की वैल्यूएशन और ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, एंड फाइनली वी केम एंड लुक्ड एट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ दिस बिजनेस। होपफुली यू लव दिस बिजनेस एनालिसिस। आपकी क्या की लर्निंग्स थी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज हम ऐसे यूनिक बिजनेसेस आपके साथ एवरी संडे एट SOIC कवर करते रहेंगे। विद दिस, जय हिंद।